ओके स्टूडेंट्स, अगर 10 सेकंड में डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना चाहते हो, चलो आ जाओ सिखाते हैं। कैसे होगा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन का पैटर्न समझना है और क्वेश्चन में बोलेगा क्या, कैसे समझना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर क्वेश्चन में बोला इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, तो ऐसा कंडीशन हमको दिखना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि हमें इन सब की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारी पूरी नजर या तो पहले रो में रहेगी या तो पहले कॉलम में रहेगी। हमेशा ये बात याद रखना कि पहला रो या पहला कॉलम, इन दोनों में से किसी भी एक को इक्वल्स टू 0 कर देना और आपका आंसर आ सकता है। लेकिन यहां पर भी हमको थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत है। हर क्वेश्चन में ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो सेंस कैसे लगाएंगे उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो भाई, अगर मैं पहले कॉलम को इक्वल्स टू 0 ले लेता हूं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, p की वैल्यू 0, और यहां से हमें मिलेगा p माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, अगेन हमें मिलेगा p माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप देखेंगे तो p की वैल्यू x आ जाएगी और यहां से भी p की वैल्यू x आ जाएगी। एक ही वैल्यू को दो बार निकालना बेवकूफी है, इसीलिए कॉलम 1 को हम रिजेक्ट करेंगे। इसी सेंस की बात मैं आपसे कर रहा हूं। देखो भाई, हमको ये समझना है कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम इक्वल्स टू 0 लेना है। ठीक है, फिर से सेंस लगाते हैं। देखो, ऑब्वियसली ये हमारा कॉलम 2 है। कॉलम 2 में क्यू माइनस वाई दो बार रिपीट हो रहा है। इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्यू की दो वैल्यू आएगी जो कि सेंसलेस होगी। ठीक है, रिपीटेशन यहां पर हमको नहीं करना है। यहां पर भी अगर हम थर्ड कॉलम की बात करें तो आर माइनस जेड दो बार दिख रहा है, तो ये भी हमको नहीं लेना है। तो सर क्या लेना है, मैंने आपसे क्या कहा, या तो पहला रो या तो पहला कॉलम। पहले कॉलम से बात नहीं बनी तो चलो पहला रो देखते हैं। तो ये आपने देख लिया पहला रो। मान लो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम अभी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लिए, सेंस लगा लिए, पता चल गया कि इस क्वेश्चन में पहले रो को इक्वल्स टू 0 करना है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, p की 0 मिलेगी, q माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड r माइनस जेड इक्वल्स टू 0। यहां पर आप देखेंगे कि q की वैल्यू निकल जाएगी y और r की वैल्यू निकल जाएगी z। क्या ये बात समझ में आ गया। देखो, अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो भैया p बाय एक्स प्लस क्यू बाय वाई प्लस r बाय जेड, ये वैल्यू है। p की वैल्यू 0 है, मतलब p की जगह हम क्या रखेंगे, 0। तो 0 बाय कुछ भी करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। क्या ये बात समझ आई। q की वैल्यू क्या है, y, मतलब q के जगह हम रखेंगे y, और y कट जाएगा तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 1। वैसे ही r की वैल्यू z है, तो r की जगह अगर हम z रखेंगे तो z कट जाएगा और ये हमको मिलेगा 1। तो यहां पर देखो क्या मिला, इसका 0, इसका 1 और इसका 1। तो 1 प्लस 1 दिख रहा है, यहाँ पर प्लस है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। क्या बात समझ में आई। अब इसको 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, इसको हमने बना लिया 0। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, तुरंत रख देना, छठवें सातवें सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। देखो, वही टेक्निक लगाना, दो बार चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ पर रो 1 लेते हैं, तो भैया अगर x 0 हो गया और y 0 हो गया तो खेल खत्म हो गया, ये ऑप्शन हम मैच ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पहला रो नहीं लेना है। क्या बात समझ में आ गई। तो सर क्या करेंगे, पहला कॉलम लेके देखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम पहला ट्रायल क्या करेंगे, या तो पहला रो लेंगे या तो पहला कॉलम लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम पहला कॉलम लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखो, एक्स पी प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यहां मिलेगा वाई पी प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो आप एक काम करो ना यार, दोनों से p की वैल्यू निकाल दो। यहां से p की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर हम निकालेंगे तो वो निकलेगी माइनस वाई बाय एक्स, और जब यहां से हम p की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपकी आ जाएगी माइनस जेड बाय वाई। क्या ये बात समझ आ गया। अब देखो, ये भी p है, ये भी p है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये कुछ हम ऐसा लिखेंगे, माइनस माइनस दोनों चल बसे, y इधर आ जाएगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका एक्स जेड। ये फॉर्म आपको किसके जैसा दिख रहा है, सर ये तो हमारा जीपी के जैसा दिख रहा है। हो गया 10 सेकंड में सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन कितना खतरनाक दिख रहा है, लेकिन दिख जितना खतरनाक रहा है ना, उतने ही तरीके से और उतने ही कम सेकंड्स में इसको फोड़ करके दिखाएंगे। कैसे, चलो देखते हैं। देखो भाई, अगर ये चीज हमारी 0 है तो हमको ना फाइंड करना है ये सब की वैल्यू,
P A के इक्वल नहीं होगा, Q B के इक्वल नहीं होगा और R C के इक्वल नहीं होगा। तो करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखो किसको लेने से बात बनेगी, देखो यार फर्स्ट अगर हम कॉलम लेंगे तो ए रिपीट हो रहा है, तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर फर्स्ट रो लेते हैं। सेंस कैसे लगाओगे, समझ आ रही है ना बात। तो यहां पर क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 0, ये 0 हमको अपने मर्जी से लेना है, ठीक है। b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 0, तीन वैल्यू मिल गई, यहां रख दो। अगर हमने p के जगह 0 रख दिया, p के जगह 0 रख दिया, तो 0 अपॉन कुछ भी करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बात समझ में आ गई। और यहां पर अगर हमने b को 0 रखा तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, देखो ये हमारा b है तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा 0, और q बाय q कट के आ जाएगा हमारा 1, प्लस c के जगह हमने 0 रखा तो c ये दिखा आपको, ये पूरा हो जाएगा 0, तो क्या दिख रहा है r बाय r, ये भी कट गया और ये भी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, मतलब 1 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा 2। यहां पर ऑप्शन दिया नहीं है लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द हम दे पाए।